26 जनवरी को लेके किस तरीके की पंजाब पुलिस की तैयारी है? और क्योंकि इस बार सीएम मान जो हैं वो मोहाली में, क्योंकि उनकी तरफ से प्रोग्राम उनका रखा गया है, और किस तरीके की फोर्सेस जो हैं इस बार लगाई गई हैं, क्या नया इस बार किस तरीके के ऑपरेशंस चलाए गए हैं? हमारे साथ बात करने के लिए अर्पित सर मौजूद हैं, एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं। सर, किस तरीके की तैयारी है 26 जनवरी को लेकर? आमतौर पर जब भी 26 जनवरी 15 अगस्त का जब जिक्र होता है तो जाहिर है सिक्योरिटी भी, थ्रेट्स भी बहुत बढ़ जाते हैं। तो किस तरीके की जो है आप लोगों ने तैयारी की है? आने वाले 26 जनवरी के फंक्शंस पंजाब में हर जगह मनाए जाएंगे और उसके मद्देनज़र हमने पंजाब में पूरी टाइट सुरक्षा प्रबंध हमने किए हैं और हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके हमने स्पेशल ऑपरेशंस चलाए हुए हैं, जिसके तहत जो हमारे एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, बूटलेगर्स हैं, ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो हमारे दुपहिया वाहन हैं या जो व्हीकल्स हैं उनकी इंटेंसिव चेकिंग की जा रही है। इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट नाके भी लगाए जाएंगे ताकि कोई भी दूसरी स्टेट से या दूसरे डिस्ट्रिक्ट से कोई शरारती तत्व ना आ सके। और इसके अलावा 450 के करीब स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे हमने नाकेबंदी प्लान की है। हमारी नाइट डोमिनेंस चल रही है, जिसके तहत हम रात में स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पे अपनी डिप्लॉयमेंट करके लोगों की चेकिंग करते हैं। और भी इसी तरह के हमारे सिक्योरिटी के कई ऑपरेशंस फील्ड में चल रहे हैं। तो 26 जनवरी की हमने प्रॉपर अरेंजमेंट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट सारे पंजाब में किए हैं। फोर्सेस की बात की जाए, कितनी फोर्सेस से तैनात की गई है? क्योंकि अब सीएम का वेन्यू भी चेंज हो चुका है मोहाली में, जाहिर है तो वहाँ पे फोर्स ज़्यादा डिप्लॉय करनी पड़ती है। हालांकि मिनिस्टर्स के लिए भी होती है, लेकिन सीएम का प्रोटोकॉल थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आपने नाकाज का बताया, लेकिन फोर्सेस कितनी लगाई हैं? कहीं पर कोई एलिमेंट्स ऐसा मिलता है तो कैसी कार्रवाई की जाएगी? किस तरीके की चीज़ें जो हैं इस बार आप लोगों की तरफ से की गई हैं? जैसा मैंने आपको बताया कि सफिशेंट नंबर में हमारी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं और न केवल मोहाली बल्कि दूसरे ज़िलों में भी जहां हमारे मिनिस्टर साहिबान जा रहे हैं या जहां भी फंक्शंस मनाए जा रहे हैं, वहां सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए जा चुके हैं। और मोहाली की अगर हम बात करें तो लगभग 3000 से ज़्यादा फोर्स हमारी मोहाली में डिप्लॉयड है। सर, क्योंकि यहाँ पे कौमी इंसाफ मोर्चा भी चल रहा है, तो क्योंकि पहले भी इस तरीके की वो लगातार चीज़ें करते रहते हैं, कई बार हंगामा भी हुआ, पीछे लाठी चार्ज भी काफ़ी रहा, तो उसको लेकर उस मद्देनज़र, क्योंकि जाहिर है सीएम है तो इस तरीके की चीज़ें ना हो, तो उसको लेकर भी कोई आप लोगों की तरफ से अलग से तैयारी है? जी, हमने सुरक्षा के जो प्रबंध किए हैं वो ज़्यादा डाइवर्ज करने ठीक नहीं होते, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से जो भी ज़रूरत है और जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा प्रबंध हमने किए हैं। सर, अगर आंकड़ों का जिक्र किया जाए तो कितने कितने आंकड़ों के तहत आप लोगों ने कैसे कैसे डिप्लॉयमेंट जो है इस बार की है? आंकड़े मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जैसे हमने मोबाइल पेट्रोलिंग, नाइट डोमिनेशन, स्पेशल ऑपरेशंस, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस, ये सारे ऑपरेशंस हमने प्लान किए हैं और वो अलग अलग जगह पे जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ किए जा रहे हैं। सर, इससे हटके सवाल है, चाइना डोर को लेकर भी आप लगातार एक मुहिम चला रहे हैं, आप लगातार खुद विजिट भी कर रहे हैं, कल आपने लुधियाना में बीते दिन विजिट किया था, तो किस तरीके का आप लोग का ये चल रहा है? आप सख्ती के साथ इसके ऊपर जो है रोक हालांकि लगी हुई है, लेकिन बिल्कुल ना इसका इस्तेमाल हो, इसके लिए आप किस तरीके के काम कर रहे हैं? पंजाब सरकार की तरफ से चाइना डोर को बैन किया जा चुका है और आप जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत ख़तरनाक डोर है, जिससे हमारे इस साल अभी 22 दिनों में ही 2 डेथ्स हो चुकी हैं, बहुत सारे लोग इंजर्ड हो चुके हैं और पशु पक्षियों का कितना नुकसान होता है उसकी तो कोई गिनती नहीं है। तो ये जो बैन हमने जो पंजाब सरकार ने लगाया है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी पंजाब में एक मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि ये पतंगबाजी का सीज़न जनवरी, फरवरी, बसंत तक होता है। तो पिछले साल हमारे पूरे साल में हमने 107 मुकदमे दर्ज किए थे चाइना डोर के खिलाफ और 5250 जो गट्टू कहते हैं वो रिकवर हुए थे। इस साल अभी हमने 22 दिनों में ही 90 एफआईआर्स दर्ज कर दी हैं और 8880 के करीब जो रोल्स हैं चाइना डोर के वो रिकवर किए जा चुके हैं। मैंने जो व्यापारी हैं उनसे भी अपील की है जो थोक का व्यापार करते हैं कि वो चाइना डोर को बिल्कुल ना बेचें,
क्योंकि अगर पकड़े गए तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सारे एसएसपीज और कमिश्नर्स को ये हिदायत दी गई है कि जहाँ भी चाइना डोर पकड़ी जाती है उसके बैकवर्ड लिंकेजेस का पता करके उनके जो होलसेलर्स हैं या स्टॉकिस्ट हैं या जो इम्पोर्टर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। थैंक यू सर। और सर आपसे आखिरी सवाल है पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भी कि किस तरीके से क्योंकि अक्सर कई बार सवाल भी खड़े होते थे, लेकिन पंजाब पुलिस किस तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कौन सी नई जो चीज़ें कर रही हैं और आने वाले समय में और कौन सा नया मतलब रहेगा। हालांकि आप लोग क्योंकि बॉर्डर एरिया स्टेट है तो ऐसे में कई बहुत सारी चीज़ें जुड़ती रहती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर इज़ एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल एंड हमारी कोई भी ऐसी बड़ी घटना नहीं है जो हम ट्रेस ना कर पाए हों। और प्रिवेंटिव मेजर्स भी बहुत सारे लिए जा रहे हैं, चाहे वो बॉर्डर की हम बात करें या दूसरे ज़िलों में। हर जगह हमने स्पेशल ऑपरेशंस, स्पेशल ड्राइव्स लॉन्च की हुई हैं एंटी सोशल एलिमेंट्स और क्रिमिनल्स के खिलाफ। और जो ड्रग पेडलर्स हैं, जो ड्रग की एक समस्या है, गैंगस्टर्स हैं, इन सब के खिलाफ हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं, लगातार जारी हैं। और पंजाब की मैं आपको बता सकता हूं दावे से कि पंजाब का जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है इस वक्त एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए आपका शुक्रिया। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।